जय मेवाड़, जय जय राजस्थान। राजस्थान की रक्त प्यासी धरा ने अपनी प्यास कई ऐसे शूरवीरों से मिटाई है जिनका रक्त असाधारण था। उन्हीं शूरवीरों में से एक है अमर सिंह राठौड़, जो अपनी वीरता और शौर्य के लिए पूरे राजस्थान में पहचाने जाते थे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महायोद्धा के बारे में जिसने न कभी अपना शीश झुकाया, बल्कि शाहजहां के साले की उन्हीं के भरे दरबार में गर्दन काट दी थी। राव अमर सिंह जोधपुर के महाराजा गज सिंह के छोटे बेटे थे। बचपन से ही वीरता, शौर्य और पौरुष उनमें कूट कूट कर भरा था। एक बार अमर सिंह ने एक डाकू को डकैती छोड़ने की एवज में सजा माफ करने का वचन दिया था और उसे लेकर वो अपने पिता गज सिंह जी के सामने पेश हुए। महाराजा गज सिंह उस डाकू से बहुत नाराज थे और उन्हें सजा भी देना चाहते थे, लेकिन तब अमर सिंह बोले, पिताजी, मैंने इन्हें वचन दिया है, अगर ये डकैती छोड़ देगा तो हम इसे माफ कर देंगे। तब महाराजा गज सिंह जी बोले, देख लो, तुम्हें अपना वचन प्रिय है या पिता की आज्ञा, क्योंकि पिता तो उसे सजा देना चाहते थे। ये सुनकर अमर सिंह जी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कुछ देर विचार किया और बोले, पिताजी, मुझे आपकी आज्ञा प्रिय है, लेकिन मेरी रगों में भी आपका खून बहता है और मैं एक राजपूत हूं, इसलिए अपने वचन से कभी पीछे नहीं हट सकता। माफ कीजिएगा, मैं इस डकैत को सजा देने के पक्ष में नहीं हूं, अपने पिताजी से कह रहे हैं। उनके इस जवाब को सुनकर गज सिंह जी गुस्सा हो गए और उनको निष्कासित कर दिया, निकाल दिया उन्हें। अमर सिंह भी अपनी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जोधपुर का सिंहासन छोड़कर निकल गए और बिलाड़ा होते हुए मेड़ता चले गए थे। काफी समय बाद अमर सिंह ने शाहजहां की सेवा में जाने का निर्णय लिया था। अमर सिंह बादशाह के पास पहुंचे और बादशाह के लिए कई युद्ध लड़े थे। उन्होंने अपनी वीरता और कौशल से बादशाह को खुश कर दिया था। उस समय चारों तरफ अमर सिंह की वीरता के ही किस्से सुनाई देते थे। इधर समय बीतता गया और महाराजा गज सिंह जी का निधन हुआ तो अमर सिंह का जो छोटे भाई थे उन्हें जोधपुर का राजा बना दिया गया और इन्हें नागौर का राव नियुक्त कर दिया गया। अमर सिंह राठौड़ ने कभी किसी की चापलूसी नहीं की, इसलिए ये नागौर के ही रहे। अमर सिंह की बहादुरी के किस्से जब आम होने लगे तो इनसे जलने वाले लोगों ने इनके खिलाफ बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए थे और धीरे धीरे शाहजहां ने भी इनसे दूरी बनाना शुरू कर दी। एक बार जब अमर सिंह आगरा गए हुए थे तब सीमा विवाद को लेकर बीकानेर और नागौर के बीच लड़ाई छिड़ गई थी। इधर अमर सिंह को जब युद्ध की जानकारी मिली तो वे तुरंत नागौर के लिए रवाना हुए, लेकिन तब बीकानेर के राजा करण सिंह ने उन्हें शाहजहां से कहकर वहीं रुकवा दिया। उन्हें मालूम था कि अगर अमर सिंह नागौर आ गए तो युद्ध निश्चित है और परिणाम भी बदल जाएंगे। अमर सिंह को नागौर नहीं जाने दिया, इसलिए उस युद्ध में नागौर की हार हुई थी। इस बात से अमर सिंह शाहजहां से नाराज चल रहे थे। कुछ समय बाद ही जब वहां हाथी चराई को लेकर कर वसूला जा रहा था तब अमर सिंह ने उस कर का विरोध करते हुए शाहजहां को पैगाम भिजवा दिया कि यह हमारी जमीन है और यहां हाथी चराई का हम कर नहीं देंगे। अमर सिंह का पैगाम सुनकर उनकी वीरता से भली भांति परिचित बादशाह खुद कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन उनका एक साला था सलावत खान। वो लगातार अमर सिंह को परेशान करने लगा और उन पर दबाव बना रहा था। इसी वजह से एक दिन अमर सिंह ने सलावत खां से कहा कि हमें बादशाह से मिलवा दो, हम उन्हीं से बात करेंगे। अमर सिंह राठौड़ बादशाह के दरबार में पहुंचे और खुलकर हाथी चराई के कर का विरोध कर दिया। बादशाह खुद वीर अमर सिंह के आगे कुछ भी बोलने से कतरा रहे थे। भरा दरबार था, दरबार लगा था। अमर सिंह ने हाथी चराई का जो कर था उसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी और साफ विरोध कर दिया था। बादशाह खुद उस अमर सिंह के आगे कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि वो अमर सिंह को अच्छी तरह से जानते थे। जब बादशाह कुछ नहीं बोले तो सलावत खां ने बोलना शुरू किया और धीरे धीरे बात बढ़ती चली गई। सलावत खां को अमर सिंह की वीरता के बारे में इतना नहीं मालूम था, शायद इसीलिए वो लगातार अमर सिंह को दबाने का प्रयास कर रहा था। पहले तो दरबार के बीच दोनों में बहुत कहासुनी हुई, लेकिन बाद में सलावत खां ओछे शब्दों पर आ गया। इधर अमर सिंह भी गुस्से से आग बबूला हो रहे थे, लेकिन जैसे तैसे खुद को रोक रखा था। कहते हैं कुछ देर बाद सलावत खां ने अमर सिंह को उनके धर्म के बारे में उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। तब तक अमर सिंह उसकी सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने धर्म पर टिप्पणी की तो अमर सिंह के रगों में उबलते रक्त को ज्वाला बनने में समय नहीं लगा। उनकी आंखों में खून उतर आया। वो भूल गए कि वो कहां बैठे हैं
वो खड़े हुए और झट से शाहजहां के भरे दरबार में सबसे पहले हर हर महादेव का जयकारा लगाया और जय मात भवानी बोलते हुए म्यान से तलवार खींच ली। आप देखिए उस भरे दरबार में अमर सिंह म्यान से तलवार लेकर खड़े हैं। फिर अमर सिंह सिंह गर्जना के साथ बोले, तगा तगाई कर मते, बोले मुंह संभाल, नाहर और रजपूत रे रेका रेरी गार। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले अमर सिंह ने शाहजहां के भरे दरबार में उन्हीं के सामने उन्हीं के साले सलावत खां की गर्दन धड़ से अलग कर दी। पूरी सभा सन्न रह गई। वहां जितने भी लोग थे सब भागने लगे, यहां तक कि बादशाह खुद वहां से भागने की जुगत में थे। उन्हें मालूम था कि इस राजपूत की रगों में जो खून बहता है वो राजस्थान का है और अभी इसके सिर पर भूत सवार है। अगर मैंने एक भी शब्द बोला तो मेरा भी सिर इसी तरह धड़ से अलग हो जाएगा। लेकिन दरबार में मौजूद कुछ स्वामी भक्त सैनिकों ने साहस कर अमर सिंह पर हमला बोल दिया। शाहजहां के भरे दरबार में राजस्थान का अकेला शेर ऐसा भारी पड़ा कि उनके सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद अमर सिंह राठौड़ अपनी खून से सनी तलवार हाथ में लेकर आगरा के किले से अकेले बाहर आए। तब शाहजहां के कानों में उनके शब्द गूंज रहे थे, क्योंकि उन्होंने भरे दरबार में कहा था, तगा तगाई कर मते, यानी सलावत खां तू इतनी जल्दी मत कर, बोले मुंह संभाल, यानी मुंह संभाल के बात कर, नाहर और राजपूत रे, शेर और राजपूत को रे का रेरी गार, रे बोल दे या कोई तू भी बोल दे तो राजपूत को उसकी भी गार है। थोड़ी देर बाद जब बादशाह को होश आया तो उन्हें लगा कि अब मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मेरे भरे दरबार में अमर सिंह ने मेरे साले की गर्दन काट दी और अकेला बाहर चला गया। तब उन्होंने अपने बचे कुचे सैनिकों को बोला कि किले के सारे दरवाजे बंद कर दो, अमर सिंह को पकड़ कर लाओ। सैनिक उनके पीछे भागने लगे, लेकिन अमर सिंह ने अपने घोड़े समेत किले से छलांग लगा दी। देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए और सकुशल नागौर आ गए। उसके बाद बादशाह ने ऐलान किया, कोई अगर अमर सिंह को जीता जागता मेरे सामने लाकर पेश करेगा तो मैं उसे मनचाहा इनाम दूंगा। वहां किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई ये कह सके कि अमर सिंह को मैं पकड़ कर लाऊंगा, लेकिन इतिहास गवाह है, राजपूतों को हमेशा छल से ही मारा गया है। ऐसे में वहां मौजूद अमर सिंह राठौड़ के एक साले अर्जुन गौड़ ने बादशाह से कहा कि मैं अमर सिंह को लेकर आता हूं बादशाह। उसके बाद अर्जुन अपने जमाई अमर सिंह राठौड़ के पास गए और कहा कि शाहजहां आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आप उनसे जाकर मिलिए, उन्हें आपसे कोई एतराज नहीं है। फिर षड्यंत्र रचकर अर्जुन गौड़ अमर सिंह राठौड़ को अपने साथ लेकर आए। तब आगरा के किले के मुख्य द्वार को जानबूझ के बंद कर दिया गया था और अमर सिंह राठौड़ का शीश झुकाने के लिए उस बड़े दरवाजे पर लगे एक छोटे दरवाजे को खोला गया था, जिसमें या तो सिर झुकाकर अंदर जाना पड़ता है या पैरों को नीचे करके ऐसे झुक के और फिर अंदर जाना पड़ता है। स्वाभिमान के धनी अमर सिंह ने सिर नहीं झुकाया और पहले पैर अंदर डाले। तभी अर्जुन सिंह दूसरी तरफ से आए और अमर सिंह की छाती में कटार घोंप दी। मरते मरते भी अमर सिंह राठौड़ ने अपनी कटार निकाली और अर्जुन गौड़ पर वार कर दिया, जिसमें उनका कान कट गया था। लेकिन अमर सिंह राठौड़ ने वही आगरा के किले के दरवाजे पर अपना दम तोड़ लिया। ये थे वीर योद्धा अमर सिंह राठौड़ और इनकी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए, मेवाड़ और राजस्थान की शौर्य गाथाओं को लेकर हम आगे चले हैं, सिर्फ इसलिए कि इन शौर्य गाथाओं को आप भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और इन शौर्य गाथाओं के जरिए हम मेवाड़ के इतिहास को आगे लेकर जाएं। क्योंकि कहते हैं कि पूरे विश्व का इतिहास में से अगर भारत का इतिहास निकाल दिया जाए तो विश्व का इतिहास कमजोर हो जाता है। भारत के इतिहास में से अगर राजस्थान का इतिहास निकाल दिया जाए तो भारत का इतिहास कमजोर दिखाई देगा, और राजस्थान के इतिहास में से अगर मेवाड़ का इतिहास निकाल दिया जाए तो राजस्थान का इतिहास कमजोर रहेगा। इसलिए मेवाड़ के इतिहास को लेकर, मेवाड़ की स्वाभिमानी इन गाथाओं को लेकर हम आगे चले हैं। आपको भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आशीर्वाद जरूर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको ये कहानियां कैसी लग रही है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय मेवाड़, जय जय राजस्थान।